एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कोड प्लस मैथ में आपका स्वागत है। तो आज का जो क्वेश्चन है, लीड कोड 922 जो इजी टैग है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बोल रहा है कि एक इंटीजर है, मतलब एक एरे है जिसमें जो नंबर्स है वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। और इसमें ये बोल रहा है कि एरे का जो भी लेंथ होगा तो उसके आधा लेंथ में इवन नंबर होने चाहिए और आधा लेंथ में ऑड नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उस एरे को सॉर्ट कर दो। अगर इवन इंडेक्स है मेरा तो वहां पे इवन नंबर आने चाहिए, मतलब आई अगर मेरा इवन है तो वहां पे इवन नंबर आए, और आई मेरा अगर ऑड है तो वहां पे ऑड नंबर आए, ठीक है। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे है 0, 1, 2, 3। तो इसका टोटल लेंथ कितना होगा, 4। तो पहले लाइन से हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए कि दो मेरा इवन होना चाहिए, दो नंबर, और दो आठ होने चाहिए। तो ए 4 और 2 दो नंबर मेरा इवन है और दो मेरा आठ है। तो अब सेकेंड लाइन से ए बोल रहा है कि इवन इंडेक्स पे इवन नंबर कर दो और ऑड इंडेक्स पे ऑड नंबर। तो इसमें दो इंडेक्स है इवन, तो ये मेरा 0 वाला इंडेक्स है इवन और 2 वाला इंडेक्स है इवन। तो क्या करो, इन दोनों इंडेक्स पे इवन नंबर को डाल दो। तो यहाँ पे देखो 4 है तो ये तो इवन इंडेक्स पे ऑलरेडी है, तो 4 यहीं पे डालने दो। और एक 2 है मेरा ऑड इंडेक्स पे, जबकि इसको होना चाहिए इवन इंडेक्स पे, तो इसको यहाँ पे डाल दो, ठीक है, इवन इंडेक्स पे। और इन दोनों को क्या करो, ऑड वाले को ऑड इंडेक्स पे। तो 5 है तो 5 को यहाँ पे डाल दो, और इसको 7 को यहाँ पे डाल दो ऑड वाले पे। इसका आउटपुट ऐसे हो सकता है, ऐसे भी 2 को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 5 को यहाँ पे लिख सकते हैं, और 4 को यहाँ पे लिख सकते हैं, 7 को यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब इवन इंडेक्स पे इवन नंबर आए और ऑड इंडेक्स पे ऑड नंबर आए, और ऑड इसका कुछ भी हो सकता है। जैसे 0 है इवन इंडेक्स, तो यहाँ पे इवन नंबर है। और ऑड 1 है ऑड, तो ऑड पे ऑड नंबर है। ये इवन है तो इवन नंबर है, ऑड है तो ऑड नंबर है। ये भी आउटपुट ले लिया जाएगा, एक्सेप्टेड है। इसको हम लोग देखते हैं लीड कोड पे। लीड कोड का इसका जैसे यही एग्जांपल है, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्टेड है, इसका सोल्यूशन ये भी एक्सेप्टेड है, अभी जो मैंने बताया इसको भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। ये भी एक्सेप्टेड हो सकता है। ये है लीड कोड नंबर 922। तो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस तीन बात का ध्यान रखना है। क्या करना, हम लोग देखेंगे कि अगर मेरा इवन इंडेक्स है, इवन इंडेक्स पे अगर इवन नंबर है तो उस इवन इंडेक्स को क्या करो, दो कदम से आगे बढ़ा दो, ठीक है। मतलब इवन इंडेक्स है मेरा, इवन इंडेक्स पे इवन नंबर है, तो उस इवन इंडेक्स को क्या करो, दो कदम से आगे बढ़ा दो, ठीक है। पहला स्टेटमेंट। फिर से दूसरा स्टेटमेंट, अगर ऑड इंडेक्स पे ऑड नंबर है, ठीक है, तो ऑड इंडेक्स को भी दो कदम से क्या करो, आगे बढ़ा दो, ठीक है। ऑड इंडेक्स पे अगर ऑड नंबर है तो ऑड इंडेक्स को भी क्या करो, दो कदम से आगे बढ़ा दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर इवन इंडेक्स पे मेरा ऑड नंबर है, ठीक है, और ऑड इंडेक्स पे इवन नंबर है, तो क्या करो, इवन नंबर को ऑड नंबर से स्वैप कर दो। बस इन तीन बातों को ध्यान रख के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं, ये 2 पॉइंटर से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 पॉइंटर ले लेंगे। हम लोग मान लेते हैं 0 पे क्या है, इवन इंडेक्स, एक पॉइंटर इवन इंडेक्स, और 1 पे हम लोग रख देते हैं ऑड इंडेक्स को। दो पॉइंटर हम लोग ले लिए। अब चेक करते हैं क्या ये इवन इंडेक्स है, इवन इंडेक्स। तो इवन इंडेक्स मतलब ये क्या है, ये 0 इवन इंडेक्स ही होता है ना। अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो इवन इंडेक्स को क्या करो, दो कदम से आगे बढ़ा दो। तो क्या होगा, यहाँ से इवन इंडेक्स यहाँ से हट के दो कदम से आगे बढ़ेगा, तो 0, 1, 2 तो यहाँ पे आ जाएगा इवन इंडेक्स, ठीक है। इवन इंडेक्स अब यहाँ पे पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे देखो ऑड इंडेक्स पे, ऑड इंडेक्स मेरा क्या है, ऑड इंडेक्स पे ऑड नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है ऑड इंडेक्स, तो यहाँ पे ऑड नंबर आना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे तो इवन नंबर है। तो क्या बोला था, तीसरा लाइन, तो इन दोनों को स्वैप कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो इवन नंबर को ऑड नंबर से, इवन नंबर को यहाँ पे इवन नंबर हो तो इवन नंबर को ऑड नंबर से स्वैप कर दो। तो यहाँ पे 2 को 5 से स्वैप हम लोग कर दे, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब अब ऐसे मिल गया 4
और 5 और 2 और 7। ठीक है। और इसका इंडेक्सेस हम लोग लिख देते हैं 0 1 2 एंड 3। और यहाँ पे मेरा पॉइंट कर रहा था इसको इवन इंडेक्स, यहाँ पॉइंट कर रहा था इवन इंडेक्स, और ये ऑड इंडेक्स। तो जैसे स्वैप होगा वैसे ये क्या करेगा, ऑड इंडेक्स 2 कदम से आगे बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, ऑड इंडेक्स, और इवन इंडेक्स 2 कदम से आगे बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ वाले इंडेक्स पे। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या ये 4 5 एंड 2 एंड 7 ये ऑलरेडी क्या है, अब इवन इंडेक्स पे इवन नंबर है, ऑड इंडेक्स पे ऑड नंबर है, इवन इंडेक्स पे इवन नंबर, ऑड इंडेक्स पे ऑड नंबर। तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, सॉर्टेड है। तो इसका आउटपुट हो गया 4 5 2 एंड 7। ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इसका कोड लिखते हैं और उसका ड्राई रन करते हैं, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं लीड कोड पे और इसको सॉल्व करते हैं। काफी जूम है, 100%। हाँ, तो यहाँ से क्या करते हैं, इंट हम लोग ले लेते हैं n इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, नम्स डॉट len gth। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इवन इंडेक्स लेते हैं, इवन idx इक्वल टू, इवन इंडेक्स को हम लोग क्या करेंगे, 0 को दे देंगे, और इंट ऑड इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे while लूप लगाते हैं और चेक करते हैं मेरा, अगर इवन इंडेक्स मेरा लेस देन n हो, मतलब एरे के लेंथ से छोटा हो, एंड ऑड इंडेक्स मेरा लेस देन ए भी n हो, मतलब एरे के लेंथ से, तब हम लोग चेक करेंगे पहला केस कि इवन इंडेक्स मेरा, इवन इंडेक्स पे इवन नंबर है कि नहीं, फर्स्ट केस। ठीक है। तो यहाँ पे while लूप यहाँ पे भी लगा देते हैं while लूप, और यहाँ पे if फिर से कंडीशन लगाएंगे इवन idx, पहले तो ये चेक करो कि ये उससे छोटा है कि नहीं, एंड नम्स ऑफ मेरा इवन इंडेक्स, इवन इवन idx मॉडुलो 2। इवन नंबर कैसे चेक करते हैं, मॉडुलो 2 से ही। अगर इक्वल टू 0 है तो हम लोग क्या करते थे, अगर इवन इंडेक्स पे इवन नंबर है तो हम लोग क्या कर रहे थे, इवन इंडेक्स को 2 कदम से आगे बढ़ा दे रहे थे, प्लस इक्वल टू 2 से। ठीक है। अब ये आड वाला हम लोग चेक कर लेते हैं, वाई लूप यहाँ पे भी लगाएंगे, वाई लूप। अब यहाँ क्या करेंगे, ऑड इंडेक्स, अगर ए भी लेस देन n है, उससे छोटा है टोटल लेंथ से, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नम्स ऑफ ऑड इंडेक्स, ऑड idx मॉडुलो 2, अगर नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ऑड इंडेक्स पे ऑड ऑड नंबर है, तो ऑड इंडेक्स को भी हम लोग क्या करेंगे, 2 कदम से आगे बढ़ा देंगे, प्लस इक्वल टू 2। थर्ड में हम लोग चेक कर लेंगे, मतलब इवन इंडेक्स मेरा लेस देन n हो, एंड ऑड इंडेक्स मेरा लेस देन n हो। ठीक। तो मतलब थर्ड वाला केस क्या हो गया, कि इवन इंडेक्स पे मेरा क्या है, ऑड नंबर है, और ऑड इंडेक्स पे मेरा क्या है, इवन नंबर है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे स्वैप कर देंगे। तो इंट एक टेम्प हम लोग बनाएंगे इक्वल टू नम्स ऑफ इवन इंडेक्स, इवन इंडेक्स, और नम्स ऑफ इवन idx इक्वल टू नम्स ऑफ ऑड इंडेक्स, नम्स ऑफ ऑड इंडेक्स इक्वल टू 10। ठीक। बस हो गया, और यहाँ से लूप से बाहर आएंगे तो रिटर्न कर देंगे, कंट्रोल जेड, रिटर्न कर देंगे नम्स को। क्यों रिटर्न कर रहे हैं नम्स को, क्योंकि इंटीजर एरे मांग रहा है। ठीक है। तो उसी एरे को हम लोग को क्या करना है, रिटर्न कर देना है। अब इसको हम
रन करते हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोड में। तो यहाँ से किए तो ये क्या है, केस 1 केस 2 एक्सेप्टेड है। तो इसके बाद हम लोग सबमिट करते हैं, देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं। ये कोड हम लोग का सबमिट हो गया, 99.75 बिट्स किया है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं ले जाके, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करेंगे हम लोग और इस पे हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इसका कलर चेंज कर दो, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं। तो वही एरे ले लेते हैं ऊपर से। ऊपर मेरा एरे क्या दिया था, नम्स ऑफ 4257। तो यहाँ पे मेरा नम्स है 4257 और इंडेक्स हम लोग दे देते हैं 0 1 2 3। तब हम लोग पहले क्या करते हैं, अब इंट यन से हम लोग को क्या मिल जाएगा, इंट यन इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, यन इक्वल टू 4। टोटल लेंथ इसका क्या है 4। और इंट इवन इंडेक्स इक्वल टू क्या है, इवन इंडेक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0 और ऑड इंडेक्स इक्वल टू 1। मतलब इवन इंडेक्स मेरा क्या यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और ऑड इंडेक्स यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं और इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये मान लो पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन और ये है मेरा तीसरा लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे पहले इवन इंडेक्स पे। इवन इंडेक्स मेरा क्या है अभी, 0 < यन की वैल्यू है 4। ये तो मतलब ट्रू है। एंड यहाँ से ये 1 < 4, ये भी ट्रू है। अब इस लूप के अंदर आ गए यहाँ पे अंदर। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इवन इंडेक्स लेस देन यन है। इवन इंडेक्स है मेरा 0 < 4, इट्स ट्रू है। फिर से बोल रहा है नम्स ऑफ इवन इंडेक्स। नम्स ऑफ इवन इंडेक्स मतलब नम्स ऑफ इवन इंडेक्स की वैल्यू क्या है 0। नम्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 4। और 4 में को 2 से मॉडुलो करेंगे तो 0 आता है, ठीक है, उसका रिमाइंडर। मतलब ये क्या है मेरा, ये ट्रू है, मतलब ये इवन नंबर है। वैसे भी देखो 0 इंडेक्स पे क्या है, ये इवन नंबर ही तो है। तो इसको क्या बोल रहा है कि इवन इंडेक्स को क्या करो, +2 कर दो। तो यहाँ से क्या हो गया, ये पहले लाइन से, फर्स्ट लाइन से इवन इंडेक्स यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया, इवन इंडेक्स, ठीक है। तो ऐसे अब ये बन गया मेरा। यहाँ से क्या हो गया, 4 2 5 और 7। और इंडेक्स क्या था, 0 1 2 3। और यहाँ पे अब इवन इंडेक्स पॉइंट करने लगा और ऑड इंडेक्स यहीं पे, ठीक है। तो ये पहले लाइन से हुआ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा लाइन अब हम लोग का चलेगा। दूसरा लाइन यहाँ से, तो दूसरा लाइन में क्या बोला, ऑड इंडेक्स लेस देन यन। तो ऑड इंडेक्स क्या है यहाँ पे 1। तो 1 < क्या, यन। यन मतलब क्या है यहाँ पे 4। और ये बोल रहा है नम्स ऑफ ऑड इंडेक्स, मतलब नम्स ऑफ ऑड इंडेक्स की वैल्यू 1, मतलब नम्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2। तो 2 मॉडुलो 2 नॉट इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, ये तो फॉल्स है, क्योंकि 2 मॉडुलो 2 आएगा 0, मतलब इवन वाला केस है। जबकि यहाँ पे क्या है, ऑड है, ठीक है। तो ये केस तो मेरा सेकेंड वाला केस तो ये क्या हो गया, फेल हो गया सेकेंड वाला। तब हम लोग यहाँ आ जाएंगे इस थर्ड वाले में। थर्ड वाले में बोल रहा है कि क्या करो, फिर से यहाँ पे चेक करो इवन इंडेक्स लेस देन एन। तो यहाँ पे इवन इंडेक्स क्या है 2। 2 मेरा लेस देन एन है, 4 से छोटा है। और ऑड इंडेक्स लेस देन एन, ये भी ट्रू है। तब उसके बाद से ये 3 लाइन का कोड है, स्वैप कोड करने का कोड, ठीक है। तो इस 3 लाइन से क्या होगा, ये 5 आ जाएगा 2 की जगह पे और 2 चला जाएगा 5 की जगह पे, ठीक है। मतलब इससे हम लोग को क्या मिल गया, ऐसे मिल गया, यहाँ से 4 हो गया और यहाँ से हम लोग को मिल गया 5 और यहाँ से मिल गया 2 और यहाँ से 7। और इंडेक्सेस क्या था, इंडेक्स था 0 1
2 और 3, और यहाँ से क्या होगा, ऑड इंडेक्स 2 कदम से आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे अभी 1 पे पॉइंट कर रहा था, तो ऑड इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा। और इवन इंडेक्स क्या होगा, 2 कदम से भी आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 2 पे था, ठीक, कहाँ पे आ जाएगा, 5 पे, 2 पे था तो 4 पे आ जाएगा। तो इवन इंडेक्स यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, मतलब इस लूप से ही बाहर चला आएगा 4 पे, ठीक है। तो इटरेशन फर्स्ट से इतना हुआ, इटरेशन फर्स्ट। तो अब इटरेशन 2 पे अब हम लोग आएंगे, इटरेशन 2 पे, ठीक है। तो इटरेशन 2 पे आएंगे, अब इसको थोड़ा साफ कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग फिर से देखते हैं, इटरेशन 2 पे क्या होगा, फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे इस वाले में, और चेक करेंगे मेरा इवन इंडेक्स, इवन इंडेक्स लेस देन n है, तो इवन इंडेक्स क्या है, 4, ठीक है। तो 4 <4, ये तो पहले ही फॉल्स हो गया, यही केस फॉल्स हो गया, तो इस लूप में हम लोग आएंगे ही नहीं, ये लूप चलेगा ही नहीं। उसके बाद तो दूसरे में आएंगे हम लोग, दूसरे में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, इवन ऑड इंडेक्स, ठीक है। ऑड इंडेक्स मेरा क्या है, 3, 3 <4 है। हाँ, यहाँ पे 3 <4 है, मतलब ये वाला कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आएंगे नम्स ऑफ ऑड इंडेक्स, तो नम्स ऑफ ऑड इंडेक्स है मेरा 3, मतलब यहाँ पे मॉडुलो 2, मतलब क्या, यहाँ पे मॉडुलो 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका ये है कि क्या यहाँ पे ऑड नंबर है। हाँ, यहाँ पे तो ऑड नंबर है, मतलब ये ट्रू हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू है। तब यहाँ पे क्या होगा, ऑड इंडेक्स अब मेरा क्या होगा, चलेगा, 2 कदम से आगे बढ़ जाएगा, तो ऑड इंडेक्स कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 था, तो 4, तो यहाँ पे 5, ये फिफ्थ इंडेक्स पे आ जाएगा, ऑड इंडेक्स, ठीक है। अब हम लोग आ गए तीसरे लाइन पे, अब तीसरे लाइन पे आएंगे तो हम लोग चेक करेंगे तीसरे लाइन पे, इवन इंडेक्स, इवन इंडेक्स अभी कहाँ पे, 4, 4 <4, ये फॉल्स है। लेकिन ये भी चेक कर लो, ऑड इंडेक्स, ये मेरा अभी कहाँ पॉइंट करे, 5 <, ये दोनों फॉल्स है, तो ये चलेगा ही नहीं। और वैसे भी अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे भी वही, ये लूप क्या हो जाएगा, ये इवन इंडेक्स है, 4 <4, ये भी फॉल्स, 5 <4, ये भी फॉल्स, मतलब इस लूप से ही हम लोग क्या हो जाएंगे, अब बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, बाहर आ गए, तो उसके बाद से क्या हो गया, हम लोग का आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 4 और 5 और 2 और 7, हम लोग को यही तो फाइंड करना था, मतलब यही तो दिखाना था। यहाँ पे देखो 0 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे देखो इवन इंडेक्स, इवन मतलब 0 इंडेक्स पे इवन नंबर है, 2 इंडेक्स पे मतलब इवन नंबर है, ऑड इंडेक्स पे ऑड नंबर है, ऑड इंडेक्स पे ऑड नंबर है, ये तो आउटपुट चाहिए था। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।